सर नाम बताइए। और मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। इंदौर एमपी से आया हूँ मैं। ओम प्रकाश जी की क्या कंडीशन थी और इस समय क्या सिचुएशन है और ये कितने सेटिस्फाइड है हमारे ट्रीटमेंट से, और क्या इनको वहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बोला गया था और इस समय क्या सिचुएशन है। आज इनसे जानते हैं कि जिस समय हमारे पास ये आए उस समय इनकी क्या सिचुएशन थी, और डीएससीबी इंजेक्शन के बाद हमने अब ये सेकेंड टाइम हमारे पास आए तो इनकी क्या सिचुएशन है। हेलो फ्रेंड्स, शाटिका की समस्या इतनी कॉमन समस्या है और यंग पेशेंट्स को अफेक्टेड करती है कि उनकी दिनचर्या अफेक्टेड हो जाती है, कामकाज छूट जाता है। और कई बार पेशेंट की सिवियरिटी इतनी होती है कि जब वो एमआरआई करते हैं और उनके डिस्क की समस्या को बोला जाता है कि आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। मैं सर्जिकल इंटरवेंशन के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं खुद एक सर्जन हूँ, हम लोग भी सर्जरी इंटरवेंशन करते हैं। लेकिन 85 to 90% मरीज शाटिका की समस्या के, डिस्क की समस्या के बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के ठीक हो सकते हैं। इसी श्रृंखला में डीएससीबी की मैजिक की श्रृंखला में हमारे पास आज एक और पेशेंट है, मिस्टर ओम प्रकाश गुप्ता। ही इज 36-year-old मेल और ये इंदौर एमपी से हमारे पास आए थे। आज इनसे जानते हैं कि जिस समय हमारे पास ये आए उस समय इनकी क्या सिचुएशन थी, और डीएससीबी इंजेक्शन के बाद हमने अब ये सेकेंड टाइम हमारे पास आए तो इनकी क्या सिचुएशन है। उस समय इनको सिवियरिटी इतनी ज्यादा थी कि हमें एक दिन को एडमिट भी करना पड़ा और फिर हमने इनको स्टेज प्रोसीजर के अंदर डाला। मैं इस वीडियो के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ, अगर आपको सिवियरिटी बहुत ज्यादा है, तकलीफ बहुत ज्यादा, आपके पैर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, आपको कमर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो कई बार हमें इसको स्टेज्ड प्रोसीजर करना पड़ता है कि हम डीएससीबी की मैक्सिमम डोज को दो उसमें यूज करें कि मिनिमम हमें 24 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक इंजेक्शन और दूसरे इंजेक्शन के बीच में गैप डालें। तो कई बार हम पेशेंट को ऐसे एडमिशंस भी देते हैं जिनकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे पास बाहर से आ रहे होते हैं, तो उनको मैं अगले दिन 24 घंटे के अंदर ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं ला सकता। सो जानते हैं ओम प्रकाश जी की क्या कंडीशन थी और इस समय क्या सिचुएशन है, और ये कितने सेटिस्फाइड है हमारे ट्रीटमेंट से, और क्या इनको वहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बोला गया था और इस समय क्या सिचुएशन है। हाँ जी सर, नाम बताइए। और मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। इंदौर एमपी से आया हूँ मैं। मुझे ये जो प्रॉब्लम हुई है करीब 1.5 से 2 महीने पहले से चल रही है। इंदौर में काफ़ी डॉक्टरों को क्या दिखाया। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी आपकी। प्रॉब्लम यही बैक पेन हुआ, मतलब यहाँ पर दर्द होता था बहुत ज़्यादा, बैठने में, खड़े रहने में, चलने में बहुत दर्द होता था। ये कमर का दर्द पैर में भी आ रहा था आपको? पैर में भी आ रहा था, यहाँ से लेकर पूरा बैक पेन में पूरे नीचे तलवे तक आ रहा था मेरे दर्द। झंझनाहट, बहुत झंझनाहट होती थी, सुन हो जाता था। बहुत सुन होता था, मतलब ना मैं बैठ सकता था, ना मैं चल सकता था, और ना आपने मैं बताया, खड़े रह पाता था। अच्छा, आपने बताया कि आपको मतलब लेटरिन के लिए बैठने में, पोर्ट में बैठने में बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब मैं अपने बैठ नहीं सकता कहीं भी, 2 मिनट के लिए भी। 2 मिनट भी बैठता था, बहुत दर्द होता था ये जांग में और पिल्लियों पे बहुत दर्द होता था। मैंने इंदौर में भी काफी डॉक्टर को दिखाया, 8 दिन की दवाई देते थे, उसके बाद बोलते थे ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन के लिए सभी ने मना किया हुआ था, जितने भी मेरे जानकार लोग थे सबने मना किया था। फिर उसके बाद मेरे परिचित को भी ये प्रॉब्लम हुई थी करीब 1 साल पहले, तो उनसे मैं मिला, उनने सर का बताया कि यहाँ पर आप जाओ, आपका ट्रीटमेंट यहाँ पर अच्छी तरह से होगा। जब लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था बहुत ही बुरी स्थिति में आया था, मतलब मुझे 2 लोग लेके आए थे इंदौर से, और सर ने पूरा ट्रीटमेंट किया, मुझे एडमिट भी रखना पड़ा। एडमिट रहा मैं यहाँ पर करीब 4 दिन, और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। और आज ये स्थिति है कि सर मैं 70% आराम है, और मैं अकेला इंदौर से यहाँ आया हूँ। गुड, आप अकेले इंदौर से? मैं इंदौर से अकेला आया हूँ, और सेम डे सर रवाना भी कर रहे हैं मुझे आज के। और ओवरऑल कितना सुधार आपको नजर आया, आपका पेन में, इन सब में? करीब करीब 70%। 70% मुझे आराम है। पैर की झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, इस समय कमी हो गई? सब नहीं छूट अब आप बैठ पा रहे हो? बिल्कुल, बहुत वॉशरूम में बैठ पा रहे हो आराम से? वॉशरूम में वेस्टर्न में बैठ पा रहा हूँ। ओके। इंडियन में तो नहीं। इंडियन तो हम यूजुअली अलाउड भी नहीं करते स्टेज के अंदर, बिकॉज आपका चलना फिरना कैसे, थोड़ा चल फिर पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल चल रहा हूँ मैं। और जो उस समय पेन से नींद भी डिस्टर्ब थी, हमेशा बेचैनी थी, वो सब चीजें कम हो गया? अब तो दर्द तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है, पेन बिल्कुल भी नहीं है, ना मेरे पिल्लियों में है, ना जांग में है, ना पीछे है, ना कमर में है, कहीं भी दर्द नहीं है। सो इनकी एमआरआई के ऊपर L4, L5 एंड L5S1 डिस्क प्रोलैप्स, सिग्निफिकेंट कॉम्प्रोमाइज, सिग्निफिकेंट कंप्रेशन ओवर द नर्व। यानी कि कई बार ऐसा क्या होता है कि एमआरआई हमारा बहुत सारी चीजें बोलता है, लेकिन हम कभी भी एमआरआई को देख के ट्रीट नहीं कर रहे होते। हमें पूछे कि पेशेंट की सिम्टम्स क्या है, पेशेंट की इस समय तकलीफ क्या है।
कई बार होता है कि एमआरआई बहुत ज्यादा बोल रहा है लेकिन आपके पेशेंट की सिम्टम्स कम है, कई बार होता है सिम्टम्स कम है लेकिन पेशेंट को तकलीफ, सिम्टम्स ज्यादा है लेकिन एमआरआई कम स्टेट दे रहा है। तो ऐसी भी सिचुएशन कई बार आती है स्पेशली यंग पेशेंट्स के अंदर। सो इनकी जो एमआरआई थी उसके अंदर L4, L5 एंड L5S1 विद कंप्रेशन एंड लेफ्ट साइड शैटिका इनको आया था। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस तरीके से डीएससीबी के माध्यम से एक सिविरिटी वाली चीज को हम कम करके लेके हमने पेन को मैनेज किया विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन। उसके बाद आज पेशेंट 60 to 70% इंप्रूवमेंट है। वी आर वेरी हैप्पी कि इनको एक सर्जिकल इंटरवेंशन से बचाया जा सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि 70 to 80 इवन 90% पेशेंट्स के अंदर, यंग पेशेंट जितने भी यंग पेशेंट्स हैं जो 50 साल से कम उम्र के अंदर, 90% मरीजों के अंदर किसी प्रकार की कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो डीएससीबी इंजेक्शन का मैकेनिज्म ये होता है कि डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन ओवर द नर्व। किसी प्रकार का कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स नहीं, कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट अभी तक देखा नहीं गया। 2018 से हम इसको यूज कर रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को मोर देन 5000 इंजेक्शंस हैज बीन इंजेक्टेड टिल डेट विदाउट एनी सिविरिटी। 5000 से ज्यादा इंजेक्शंस लग चुके हैं और किसी प्रकार की कोई सिविरिटी नजर नहीं आ रही है। और आए दिन नए नए डीएससीबी ब्लॉक्स डिस्कवर हो रहे हैं। मल्टीपल चीजों के अंदर इसको यूज किया जा रहा है। जब स्टार्टिंग में हम इसको यूज कर रहे थे तो हम लोगों ने सिर्फ शाटिका पेन, लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया था। आज के टाइम में आपको लंबर डिस्क प्रॉब्लम, शाटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, हेडेक पेशेंट्स जो सीवियर हेडेक से आते हैं, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी रहती है, सालों साल से दवाइयां खा रहे हैं, हेडेक्स कम नहीं हो रहे, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम्स के अंदर है, मस्कुलर पेन्स है, फाइब्रोमाइल्जिया है, इन सारी कंडीशंस के अंदर डीएससीबी इंजेक्शन को दिया जा सकता है। ब्यूटी ऑफ इंजेक्शंस ये है कि अगर आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन से, इवन सीकेडी पेशेंट्स के अंदर भी हमने इसको दिया है, बिकॉज किसी प्रकार के कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स या ऐसे साइड इफेक्ट्स नजर नहीं आए। ऐसी कोई भी समस्या आपको आपके जानने वालों में है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स हमें शेयर करके हमारी टीम से फ्री ओपिनियन ले सकते हैं। अगर आपको और आपके जानने वालों में किसी को घुटने की समस्या है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, शोल्डर रोटेटर कफ इंजरीज हैं, मेनिस्कस इंजरी है, नी में एसीएल इंजरी है, तो उसके लिए आप प्रोलोजोन थेरेपी के माध्यम से बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के ठीक हो सकते हैं। तो ऐसी भी कोई समस्या अगर आपको है, आपके जानने वालों में है, तो उसके लिए भी आप अपनी एमआरआई, एक्सरे शेयर करके हमारी टीम से फ्री ओपिनियन ले सकते हैं। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती है, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर।